अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और नमस्ते। स्वागत है आपका एक्सप्लोर वाइब्स ऑफिशियल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जो हर इंसान का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, वही स्विट्ज़रलैंड जो अपनी बर्फ़ से ढकी हुई एल्प्स माउंटेन्स, स्पार्कलिंग लेक्स, डिलिशियस चॉकलेट्स, लग्जरी वॉचेस और सेफ लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। आज की इस लंबे सफ़र में हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हिस्ट्री, कल्चर, नेचुरल ब्यूटी, फेमस सिटीज़, फूड, लाइफस्टाइल, वीज़ा प्रोसेस और हत्ता कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी। तो तैयार हो जाइए एक पूरी कहानी के लिए जो आपको इंस्पायर करेगी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी देगी। स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो यूरोप के दिल में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया है सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है तकरीबन 88 लाख। छोटी सी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये मुल्क दुनिया की रिचेस्ट और सेफेस्ट कंट्रीज में शुमार होता है। ये मुल्क अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और न्यूट्रल पॉलिसीज़ की वजह से भी दुनिया भर में एक एग्जाम्पल है। लैंग्वेजेस की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। जर्मन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लगभग 62% लोग जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच वेस्ट साइड में बोली जाती है, इटालियन साउथ में और रोमांश एक पुरानी ज़ुबान है जो छोटी कम्युनिटी यूज़ करती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से स्विट्ज़रलैंड का कल्चर एक कलरफुल मिक्स है। सिटीज़ की तरफ चलते हैं। कैपिटल बर्न अपने मिडीवल ओल्ड टाउन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रीट्स के लिए मशहूर है। ज्यूरिख सबसे बड़ा सिटी है, फाइनेंशियल हब और मॉडर्न लाइफस्टाइल का सेंटर। जिनेवा एक इंटरनेशनल सिटी है जहां यूनाइटेड नेशंस, WHO और रेड क्रॉस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। लुसर्न अपने वुडन ब्रिजेस और स्टनिंग लेक के लिए फेमस है। बाज़ल आर्ट और कल्चर का कैपिटल है जहां म्यूजियम्स और एग्जीबिशंस हर वक्त चलते रहते हैं। हर शहर का अपना एक चार्म है जो स्विट्ज़रलैंड को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। नेचर लवर्स के लिए स्विट्ज़रलैंड एक पैराडाइज है। एल्प्स माउंटेन्स यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। मैटरहॉर्न माउंटेन दुनिया का सबसे ज़्यादा फोटो खींचा गया माउंटेन है। जुंगफ्राउयोच, टॉप ऑफ यूरोप, एक ट्रेन जर्नी के जरिए टूरिस्ट्स को ग्लेशियर्स और स्नो कवर्ड पीक्स तक ले जाता है। लाउटर ब्रूनेन वैली में 72 वाटरफॉल्स एक ही जगह पर गिरती हैं। इमेजिन कीजिए उसका मंजर कितना ब्रेथ टेकिंग होगा। लेक्स भी स्विट्ज़रलैंड का एक क्राउन जूल हैं। लेक जिनेवा, लेक लुसर्न, लेक ज्यूरिख और लेक थून। हर लेक का अपना अलग ब्यूटी और एटमॉस्फेयर है। हर सीजन का अपना चार्म है। विंटर में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, समर में हाइकिंग और पैराग्लाइडिंग, स्प्रिंग में फ्लावर्स और ग्रीनरी और ऑटम में गोल्डन फॉरेस्ट्स। फूड कल्चर भी लाजवाब है। स्विस फॉन्ड्यू, मेल्टेड चीज़ के साथ ब्रेड, एक ट्रेडिशनल डिश है। रैकलेट, ग्रिल्ड चीज़ जो पटेटोज और पिकल्स के साथ सर्व होती है। रोस्टी एक क्रिस्पी पटेटो डिश है जो लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों पसंद करते हैं। और चॉकलेट्स, लिंट, टॉब्लरोन और नेस्ले, ये सब स्विट्ज़रलैंड की वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट्स है। लग्जरी लाइफस्टाइल की बात हो तो स्विस वॉचेस दुनिया भर में फेमस है। रोलेक्स, ओमेगा, पैटेक फिलिप, परफेक्शन और क्वालिटी की मिसाल। एडवेंचर लवर्स के लिए स्विट्ज़रलैंड एक हेवन है। ज़र्मैट और सेंट मोरिट्स में स्कीइंग वर्ल्ड क्लास है। इंटरलैकन में पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग होती है। ग्लेशियर एक्सप्रेस और बेर्निना एक्सप्रेस जैसे सीनिक ट्रेन्स आपको लगता है जैसे एक लाइव मूवी के अंदर ले गए हों। दोस्तों, अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर आप स्विट्ज़रलैंड विजिट करना चाहें तो वीज़ा कैसे मिलेगा? स्विट्ज़रलैंड एक शेंगन कंट्री है। इसके लिए आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना होता है। इस वीज़ा से आप 27 यूरोपियन कंट्रीज़ एक ही वीज़ा के जरिए ट्रैवल कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या ये होते हैं? वैलिड पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर, फ्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। फीस होती है अराउंड 80 to 90 यूरोस। प्रोसेसिंग टाइम होता है लगभग 15 वर्किंग डेज। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वीज़ा लेना मुश्किल नहीं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो समर मंथ्स मई से सितंबर हाइकिंग और लेक्स के लिए बेस्ट है। विंटर दिसंबर से फरवरी स्कीइंग और स्नो के लिए। स्प्रिंग और ऑटम अपने रंगों और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मशहूर हैं। ट्रैवल टिप्स भी इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड एक एक्सपेंसिव कंट्री है, बजट प्लानिंग ज़रूरी है। स्विस ट्रैवल पास लेना बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इस एक पास से आप ट्रेन्स, ट्रैम्स और फेरीज में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। स्विस पंक्चुअलिटी भी वर्ल्ड फेमस है।
ट्रेन्स और बसेस 1 मिनट लेट भी नहीं होती। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्विट्जरलैंड की अपॉर्चुनिटीज की। स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन और करियर के लिए भी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज जैसे ETH ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में शुमार हैं। यहाँ रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत फोकस है। स्टूडेंट्स के लिए अलग कैटेगरी होती है, स्टूडेंट वीज़ा D। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, फाइनेंशियल प्रूफ, अकोमोडेशन डिटेल्स और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस दोनों में कोर्सेज ऑफर करती हैं। ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली कम होती हैं अगर आप कंपेयर करें US या UK से। स्टूडेंट वीज़ा के साथ आपको लिमिटेड वर्किंग आवर्स मिलते हैं, यूजुअली 15 से 20 घंटे। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्च कवर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है, जो करियर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोचो दोस्तों, एक मुल्क जो नेचर, एडवेंचर और लग्जरी के लिए फेमस है, वही मुल्क एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी स्टूडेंट्स का सपना होता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक कंप्लीट पैकेज है। ब्यूटीफुल शहरों का चार्म, एल्प्स की ब्यूटी, लेक्स का सुकून, फूड और चॉकलेट्स का टेस्ट,